कि रोहित शर्मा छठे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे तो फॉर्म उनकी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। छठे पे भी आए, आखिरी 10-11 इनिंग में 150 किया, वो भी अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो न्यूजीलैंड से सीरीज थी होम में, सिर्फ उसमें रन किए हुए। अब प्रेशर ठीक ठाक किस्म का डेवलप हो रहा है रोहित शर्मा के ऊपर। और आपको एक चीज़ बताऊं, अभी तो खैर पहला दिन था, अब देखें आगे सिचुएशन क्या होती है। अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हार गया तो सुनील गावस्कर ने जो बात बोली थी ना, मुझे लगता है शायद वो दोबारा रिपीट ना कर दें, क्योंकि पहला मैच बुमराह की कप्तानी में आप जीत गए, रोहित शर्मा खेला नहीं था, तो इसमें उसने कप्तानी की है। अगर हार गई तो हो सकता है शायद गावस्कर बोले कि भाई इनकी फॉर्म भी नहीं थी, ये पहला मैच भी नहीं खेले, आपने इसको कप्तान बना दिया। बुमराह, बातें थोड़ी सी शुरू हो जाती ना, जाहिर सी बात है इंडिया में भी ये मसले मसाइल ड्रामेबाजियाँ तो है ना, कि यार अगर परफॉर्मेंस किसी की नहीं है तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अगर ये टेस्ट मैच हार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जितना मर्जी अच्छी टीम बन जाएं, अगर आप साउथ एशिया में हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले कल्चर में रह रहे हैं ना, तो एक हार के ऊपर तनकीद के लिए हमेशा तैयार रहें। आप अंदाज़ा करें कि टीम इंडिया, जिनके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक टीम है और पर्थ में जो कमाल किया वो सबके सामने है, मगर एडिलेड में थोड़े से कदम डगमगाए और लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी। उसमें बहुत सी चीज़ें मतलब सही भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पर्थ में वन साइडेड मैच जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले घबराए हुए नजर आ रहे हैं, फिर आप एडिलेड में आते हैं तो आप 3 चेंजेस करते हैं। एक्चुअली में 6 होती है ना, एक 3 निकालते हैं 3 डालते हैं तो 6 चेंजेस बन जाते हैं एक तरह से। मगर क्या कप्तान रोहित शर्मा, बल्कि चौथी चीज़ जो मेन चीज़ है कि कप्तान रोहित शर्मा को तब्दील किया गया। लाइक पहले बुमराह थे, बाद में रोहित शर्मा को कप्तान, जो कि जनरल उनके कप्तान हैं, वो आए और उन्होंने कप्तानी संभाली। अनिल कुंबले जो कि उनके फार्मर कैप्टन भी हैं, कोच भी रहे हैं और एक लेजेंडरी लेग स्पिनर थे, उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी रोहित शर्मा को वापस टीम फाइनल 11 में शामिल करने की और ख़ासकर कप्तानी देने की, जबकि सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। उन्होंने बोला कि इतना मतलब आग नज़र आ रही थी क्रिकेटर्स के अंदर, अब यहाँ बिल्कुल फीका फीका लग रहा है। यानी पर्थ में कुछ और था, कप्तान जब बुमराह थे, अब जब कप्तान रोहित शर्मा बने हैं तो कुछ और हुआ है। बहुत से लोग, मैं उनका सोशल मीडिया देख रहा हूँ, एक्स के ऊपर आप जाएँ तो इंडियन फैंस शोर मचा रहे हैं कि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से फारिग किया जाए, क्योंकि टेस्ट में उनका रैकेट कुछ खास है नहीं, उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मैं एक स्टैट देख रहा था कि इस साल 2024 में रोहित शर्मा 13 दफ़ा सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं 36 इनिंग्स में। वैसे तो विराट कोहली भी 13 दफ़ा आउट हुए हैं, मगर इन 2 बड़े बल्लेबाज हैं और इनका सिंगल डिजिट पर आउट होना बुमराह से भी ज़्यादा है। बुमराह 11 दफ़ा हुए हैं और रविंद्र जडेजा उनसे भी ज़्यादा है। ये बैट्समैन है और मुझे लगता है कि टेस्ट के अंदर शायद रोहित शर्मा का बल्ला थोड़े कम रन कर रहे हैं, मगर वो मतलब ऐसे ही खेलते हैं तो ऐसे ही खेलते हैं वो, मतलब इसी तरह वो मैच को जितवाते भी हैं। इसी तरह आपको बाजू का टेंशन भी हो सकती है कि वो जल्द आउट हो जाते हैं, जैसे उन्होंने अपनी पहली इनिंग में ज़्यादा बड़ी बारी नहीं खेल पाए थे। बट पॉइंट इज़ कि रोहित शर्मा के ऊपर सवाल सिर्फ एक मैच जिसका भी नतीजा नहीं आया, इतना उठाना बनता है। मतलब उनकी कप्तानी को लेकर भी बात हुई, वो इस तरह हुई कि क्या ज़रूरत थी। अच्छा, एक दो चेंजेस हैं मुझे जिस पर मैंने बात की। हर्षित राणा खेल रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ आकाशदीप क्यों नहीं खेल रहे। मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट का सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हर्षित राणा चूँकि KKR से खेलता है, KKR से खेलता है तो वो गंभीर की ही टीम है, तो गंभीर ने उसको साथ कोई प्रॉमिस किया होगा, इसलिए उसको खिला रहे हैं, अदरवाइज तो आकाशदीप बनते हैं। वैसे हर्षित राणा ने 4 विकेटें ली थी कंबरा में जो हुआ था प्रैक्टिस मैच, मगर उससे पहले वो पर्थ भी खेले हुए हैं। और आकाशदीप ने अपनी कंडीशन के अंदर अच्छी बॉलिंग की है और उसमें कोई शक नहीं, लेफ्ट हैंडर के आगे वो बहुत डेंजरस बॉलर है जी। स्टंप्स हो गए और स्टंप्स क्या हो गए, मैच फारग हो गया, छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय। और फिर मिलेंगे चलते चलते। अगला जो तीसरा मैच है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली वंस अगेन दे फेल्ड, और दे फेल्ड एट अ स्टेज जबकि इंडिया को रन चाहिए थे और अच्छे खासे रन चाहिए थे, तो बिल्कुल बेकार किस्म की बैटिंग की है। अब ये ऋषभ पंत जो खेल रहा है, ये किसी और पिच पे खेल रहा है, या ऊपर से चलो गिल थोड़े अच्छे शॉट्स खेले उसने, या ऊपर से जायसवाल थोड़े रन्स करने की भी कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश की, तो आर दे प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट सरफेस, या कोई और पिच है या कोई और तरीकाकार है। रोहित शर्मा तो देखिए बिल्कुल ही, हालांकि चांस भी मिला, ही वाज प्लम आउट, अंपायर ने आउट दे दिया, वो एक और जिंदगी मिल गई। वो स्टार का जो पांव है वो लाइन से आगे था, नो बॉल हो गई वो लेकिन उसके बावजूद कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब आपके जो मेन बैट्समैन है, और खास करके रोहित शर्मा, कोहली ने तो चलो यार पिछले मैच में 100 किया ना कहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पिछले में 100 किया तो अब वो आगे फिर इंतजार ही चलता रहेगा। बट रोहित शर्मा क्लूलेस यार, ना ही कोई अच्छी कप्तानी कर सका,
ना ही अच्छी बैटिंग कर सका, और इनिंग्स की ऑलमोस्ट डिफीट, जब ये रोहित शर्मा आउट होके गया है तो ऑलमोस्ट 50 के ऊपर के रन अभी भी रहते थे, इनिंग्स की डिफीट की तरफ ही काम चल रहा था ना। तो अजीब सा कोई सूरत हाल है, कोई समझ नहीं आ रही। और ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है कि उन्होंने तो हार आना ही था, एक मैच जो बहुत गंदा हारे थे, उनकी ईगो को जिस तरीके से डिमोलिश किया था, जिस तरीके से बुरा हाल किया था, सो दे वर ऑल सेट टू स्टेज अ कमबैक। लेकिन ये इनके हाथ में बल्ले हैं, ये ऐसे तो नहीं है कि रोहित शर्मा पिछले काफी अरसे से जिस तरह से बोल्ड हो रहा, सो इट्स अनफॉर्चुनेट। आज भी उसी तरह पहली बारी में या पैड पे खा रहा है या डंडों पे खा रहा है, या पैड पे या डंडों पे, या पैड पे या डंडों पे, यही तरीका कार है, यही आज खाने वाली। ऋषभ पंत देखो कैसे, मतलब शॉट, पहला बॉल ही निकल के मारा चौका। मतलब एक बंदे में सेल्फ बिलीफ होता है, कोई कॉन्फिडेंस होता है, कोई मतलब चलो अगर रुक रुक के नहीं खेल रहा, कोई अटैकिंग क्रिकेट खेलो। ट्रेविस हेड जिस तरह से खेल के गया है, जिस तरह से आपकी टीममेट में ऋषभ पंत खेलता है, कुछ ना कुछ उनसे सीखने की कोई कोशिश करो यार। कैसे निकल के यार उसने मारा पहली गेंद पे ही चौका, और फिर जो बिल्कुल एक्रोबैटिक मतलब अंदाज से नए नए शॉट्स खेल रहा है, पूरा एंगल चेंज करके स्लिप के ऊपर से मारा चौका, और फिर उसका वो जो ट्रेडमार्क शॉट है वो भी उसने फाइन लेग की तरफ मारा चौका। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना गुरु, बैट और बॉल की लड़ाई तो चलेगी 5 टेस्ट मैचेस, लेकिन लगता है ऐसे है कि मोहम्मद सिराज और मानस लेबोशे के बीच में भी ना मुंहमारी का सिलसिला 5 टेस्ट मैचेस में चलने वाला है। पहले टेस्ट मैच में हो गया, दूसरे में भी हो गया है। दूसरे में क्या हुआ है? दूसरे में ये हुआ है कि मानस ने ना बेसिकली, सिराज भागता हुआ आ रहा था बॉलिंग करने के लिए, मानस बैटिंग कर रहा था। अब वो जो पीछे साइड स्क्रीन है ना सिराज के, वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन अपनी बियर पकड़ के मस्त लगा हुआ था। उसको घंटा परवाह नहीं थी कि भैया मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हैं। वो बियर के साथ मस्त था अपनी, और साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बैट्समैन होता तो उसने इवेंचुअली जो है वो साइड पर हो जाना था कि ये क्या पीछे बसड़ मचा हुआ है भाई। आपकी वो जो अटेंशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है ना, आपका फोकस नहीं रहता। अब आपने बॉलर की गेंद के ऊपर फोकस करना होता है 100%, वरना आपको तो गेंद पड़ा तो आपके तो यहाँ डंडे खड़क जाएंगे, या पैड पे लग जाएगी, यहाँ पैच दे देंगे, क्योंकि आपको फोकस करना होता है उसकी गेंद के ऊपर, पेस के ऊपर, लाइन के ऊपर, लेंथ के ऊपर, स्विंग के ऊपर, सीम मूवमेंट जनरेट हुई है। 100 किस्म की चीज़ें बैटर के माइंड में चल रही होती हैं। मार्नस ने जब उसको नाचते हुए देखा ना, नागिन नाच करते हुए स्पेक्टेटर को, बियर की वो जिसे कहते हैं हाथ में पकड़ के, मार्नस साइड के ऊपर हो गया। अब बाय दैट टाइम सिराज जो है वो पहुंच चुका था बॉल करने के लिए, तो सिराज को चढ़ गई तप। एक तो सिराज से ना इसका अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल होता है, एक तो उसकी सबसे ज़्यादा यारी दोस्ती भी विराट के साथ है ना, तो विराट तो आपको पता है वो एग्रेशन तो विराट के अंदर है। तो वो मुझे लगता है कि सिराज ने और कुछ सीखा ना सीखा हो विराट कोहली से, उसने एग्रेशन सीख लिया है कि भैया एग्रेशन आप वाला मैं पहले अडॉप्ट करता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, हैं। ये आपकी बैटिंग का स्टाइल, किस तरीके से बैटर बॉलर्स को कंफ्यूज करना होता है, कैसे अटैक करना है, कौन सी शॉट किस गेंद के ऊपर मारनी है, कहाँ पर डिफेंड करना है, ये वो स्पिनर्स को कैसे खेलना है, मीडियम पेस, भैया ये सब बातें जो है ना बाद में कर लेंगे, पहले मैं आपका ना एग्रेशन अडॉप्ट कर लेता हूँ, वो मुझे आसान लग रहा है करना। तो सिराज उसी चक्कर में, सिराज ने गेंद मार दी, वो फिर मार्नस, सारी बात है वो साइड के ऊपर हो गया, बस उसने चुप करके पीछे देखा, वहाँ पर भी गर्मी सर्दी हो गई। मैंने जब वो देखा ना, मैंने कहा भैया ये कांस्टेंट हो गया अब। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।